कैसे हो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राचीन काल की एक कथा है जो आज भी लोगों के मन में रहस्य की तरह जीवित है। कहा जाता है कि हिमालय की गहराइयों में एक ऐसी गुफा है जिसमें एक दिव्य शिला रखी है। यह कोई साधारण शिला नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान शंकर के स्पर्श से पवित्र हुई थी। लोक कथाओं के अनुसार इस शिला को छूने वाला अमरत्व प्राप्त करता है, परंतु अमरत्व कोई उपहार नहीं, एक अग्नि परीक्षा थी। शिला के पास पहुंचने वाले अनगिनत योद्धा, तपस्वी और राजा उस गुफा में प्रवेश तो करते, लेकिन कभी लौटकर नहीं आते। गांव वाले कहते थे, उस गुफा में कदम रखते ही मृत्यु तुम्हारा इंतजार करती है। सदियों बाद अयोध्या में एक युवा योद्धा जन्मा अरिंदम। वह बचपन से ही साहसी, जिज्ञासु और अपार शक्ति से संपन्न था। जब उसने गुप्त शिला की कथा सुनी तो उसका हृदय धड़क उठा। यदि यह शिला सचमुच है, उसने सोचा, तो क्यों न मैं इसे खोजकर अपने राज्य को अमरत्व दिलाऊं। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा जलने लगी। परिवार और मित्रों ने उसे रोका। अरिंदम, यह रास्ता मृत्यु का है, कोई लौटकर नहीं आया। पर उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि लौटकर न आना ही नियति है तो मैं भी अपवाद बनूंगा। मैं उस शिला का रहस्य अवश्य जानूंगा। अरिंदम अपनी तलवार और कुछ भोजन लेकर निकल पड़ा। मार्ग कठिन था, घने जंगल, उफनती नदियां, बर्फीली चोटियां। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, पर उसके मन में गूंजता रहा, गुप्त शिला अमरत्व। 7 दिन और 7 रात की कठिन यात्रा के बाद उसे हिमालय की एक गुफा मिली। गुफा का द्वार विशाल पत्थरों से बंद था, परंतु जैसे ही उसने उन्हें छुआ, वे अपने आप हटने लगे। अरिंदम चौंक गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर बुला रही हो। गुफा के भीतर अंधेरा छाया था। अचानक दोनों ओर की दीवारों पर मशालें अपने आप जल उठीं। उनके प्रकाश में दीवारों पर अंकित चित्र जीवित से प्रतीत हो रहे थे। देवताओं के युद्ध, राक्षसों का संहार और तपस्वियों की तपस्या। अरिंदम सावधानी से आगे बढ़ा। तभी धरती कांपी और उसके सामने प्रकट हुआ एक विशाल रक्षक, आधा नर आधा सिंह। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसकी गर्जना गूंजी, हे मनुष्य, अमरत्व की आकांक्षा लेकर यहां आए हो? यह सरल मार्ग नहीं। यदि आगे बढ़ना है तो 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अरिंदम का हृदय तेज धड़क रहा था, पर उसने साहस जुटाकर कहा, प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न, सच्चा बल किसमें है, शरीर में या आत्मा में? अरिंदम ने क्षण भर सोचा और बोला, शरीर क्षणभंगुर है, पर आत्मा अनश्वर है, इसलिए सच्चा बल आत्मा में है। रक्षक की आंखों में हल्की चमक आई। उसने अगला प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न, देवता महान है या मनुष्य? अरिंदम उलझ गया, पर उसने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, देवता शक्तिशाली हैं, पर वे नियति से बंधे हैं। मनुष्य अपने कर्मों से देवत्व को भी पार कर सकता है, अतः सच्ची महानता मनुष्य के कर्मों में है। रक्षक ने धीरे से मुस्कुराया। तीसरा प्रश्न, अमरत्व क्या है, और अनंत जीवन या अमिट स्मृति? यह प्रश्न सबसे कठिन था। अरिंदम कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, अनंत जीवन एक अभिशाप बन सकता है, पर स्मृति वह है जो युगों तक जीवित रहती है। जिसने महान कर्म किए वह मृत्यु के बाद भी अमर है। जैसे ही उसने यह कहा, रक्षक की गर्जना गूंजी और वह प्रकाश बनकर विलीन हो गया। अरिंदम के सामने वह गुप्त शिला चमक उठी। उसका तेज इतना प्रबल था कि आंखें चौंधियां गईं। अरिंदम ने श्रद्धा से हाथ बढ़ाया और शिला को छुआ। अचानक गुफा में दिव्य नाद गूंजा, हे वीर अरिंदम, तुमने सत्य को पहचाना है। अमरत्व किसी वरदान में नहीं, कर्मों में है। तुम्हारे नाम और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। ज्यों ही यह वाणी थमी, शिला धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर विलीन हो गई। अरिंदम खाली हाथ लौटा। लोग चकित थे। क्या सचमुच तुम गुफा में गए थे? अरिंदम मुस्कुराया और बोला, मैंने अमरत्व पाया है, पर शरीर का नहीं। अब मेरा जीवन कर्मों को समर्पित होगा। उस दिन से वह केवल योद्धा नहीं रहा, बल्कि जन जन का रक्षक बन गया। उसने अन्याय का नाश किया, सत्य की रक्षा की। धीरे धीरे उसका नाम इतिहास में अंकित हो गया। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रातों में हिमालय की उस गुफा से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, मानो कोई अब भी शिला की रक्षा कर रहा हो। क्या सचमुच शिला विलीन हुई थी,
या फिर वह आज भी किसी योग्य आत्मा की प्रतीक्षा कर रही है। यह रहस्य अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया।